नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपके पसंदीदा रहस्यमय चैनल पर। आज हम इतिहास के एक ऐसे अनसुलझे पन्ने को पलटेंगे जो सदियों से रहस्य और कंस्पिरेसी की धुंध में लिपटा हुआ है। हम बात कर रहे हैं सम्राट अशोक के 9 अननोन मैन की। क्या आप जानते हैं कि ईसा पूर्व 3री शताब्दी में भारत के महानतम सम्राट ने एक ऐसा गुप्त संगठन बनाया था जिसका मकसद आज भी इतिहासकार पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। ये कौन थे, ये क्या करते थे और इनका रहस्य आज भी क्यों बरकरार है? आइए आज हम इस रोमांचक कहानी की गहराई में उतरते हैं। वीडियो को अंत तक देखना मत भूलना। इस कहानी की शुरुआत होती है कलिंग युद्ध से। ईसा पूर्व 261 में हुए इस युद्ध ने सम्राट अशोक को अंदर तक झकझोर दिया था। लाखों लोगों का रक्तपात देखकर अशोक ने हमेशा के लिए युद्ध का मार्ग त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। लेकिन उन्होंने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया। अशोक को एहसास हुआ कि विज्ञान और ज्ञान में इतनी शक्ति होती है कि अगर यह गलत हाथों में पड़ जाए तो यह मानवता के लिए विनाशकारी हो सकता है। यहीं से जन्म हुआ 9 अज्ञात पुरुषों के गुप्त संगठन का। 9 विद्वानों का यह समूह जिन्हें दुनिया की नजरों से दूर रखा गया। इनका मुख्य काम था प्राचीन और खतरनाक ज्ञान की रक्षा करना और उसे आम लोगों की पहुंच से दूर रखना, ताकि कलिंग जैसा महाविनाश दोबारा ना हो। सोचिए, आज से हजारों साल पहले जब आधुनिक विज्ञान की कल्पना भी नहीं थी, उस समय अशोक ने ज्ञान की शक्ति को पहचान कर उसे नियंत्रित करने का बीड़ा उठाया। मान्यता है कि इन 9 पुरुषों में से हर एक को ज्ञान के एक विशेष क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई थी और इस ज्ञान को उन्होंने 9 अलग-अलग किताबों या ग्रंथों में गुप्त रूप से संकलित किया। ये 9 किताबें थीं इस संगठन का सबसे बड़ा रहस्य। इन विषयों की एक झलक देखिए। प्रोपेगेंडा एंड साइकोलॉजी, जिसका उपयोग लोगों के विचारों को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता था। फिजियोलॉजी, माना जाता है कि इसमें मौत की छुअन जैसी तकनीक थी जिससे सिर्फ छूकर किसी व्यक्ति को मारा जा सकता था। माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, बीमारियों और जीवन के रहस्यों का ज्ञान। केमिस्ट्री, धातुओं को बदलने, सोना बनाने या विस्फोटक बनाने का विज्ञान। कम्युनिकेशन, पृथ्वी से परे संचार के रहस्यों पर केंद्रित। ग्रेविटी एंड ट्रैवल, कहा जाता है कि इसमें विमानों या उड़ने वाली मशीनों को बनाने की जानकारी थी। कॉस्मोगनी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और समय यात्रा के रहस्य। लाइट, इसका उपयोग घातक हथियार या अदृश्य होने की तकनीक के लिए किया जा सकता था। सोशियोलॉजी, समाजों के उदय और पतन को समझने और नियंत्रित करने का विज्ञान। क्या यह कहानी सिर्फ एक लेजेंड है या इतिहास का एक दबा हुआ सच? कई इतिहासकार मानते हैं कि यह कहानी पूरी तरह से लोक कथा है, क्योंकि अशोक के शिलालेखों, इंस्क्रिप्शंस या उस समय के किसी भी अन्य दस्तावेज में इन 9 पुरुषों का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन इस कहानी को बल मिला 1923 में, जब टालबर्ट मंडी नाम के एक लेखक ने इन पर आधारित एक काल्पनिक उपन्यास द 9 अननोन लिखा। हालांकि कुछ रहस्यमयी कहानियां इस बात का दावा करती हैं कि इस संगठन ने सदियों तक अपना काम जारी रखा। यहां तक कि यह भी कहा जाता है कि आधुनिक समय की कई वैज्ञानिक प्रगति की जड़ें कहीं न कहीं इन प्राचीन ग्रंथों से जुड़ी हो सकती हैं। इन 9 पुरुषों को ज्ञान की रक्षा का जो काम सौंपा गया था, वह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया। आज भी कुछ लोग मानते हैं कि वह संगठन और वे 9 किताबें कहीं गुप्त रूप से मौजूद हैं। अशोक के ज्ञान को छिपाने के इस विचार ने दुनिया भर के गुप्त समाजों और आधुनिक षड्यंत्र सिद्धांतों को जन्म दिया है। अशोक के 9 अज्ञात पुरुष एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या ज्ञान को नियंत्रित करना सही है या इसे सभी के लिए खोल देना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो? यह कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति और ज्ञान का सही उपयोग ही मानवता का भविष्य तय करता है। अशोक ने विध्वंस से बचने के लिए ज्ञान को छिपाया, पर क्या ऐसा करना अंततः दुनिया के लिए बेहतर था? आप क्या सोचते हैं? क्या यह संगठन आज भी कहीं मौजूद है? हमें कमेंट्स में 9 अननोन लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह रहस्यमय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभकामनाएं।